Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking English. आज का वीडियो है पास्ट टेंस से रिलेटेड. पास्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रकार के सेंटेंस आपके लाइफ में आने वाले हैं या आते हैं या आप उनको करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आज की इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं और विद द रूल्स आपको बताने वाला हूं कि ये सेंटेंस की फ्रेमिंग या इनकी मेकिंग कैसे होती है. सो लेट्स वॉच वीडियो टिल द एंड. आप इस वीडियो को एंड तक देखें और पास्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स हैं या जितने भी तरीके हैं पास्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए, वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं. लेट्स सी वीडियो. जैसे पहले सेंटेंस है मैंने पढ़ा. पास्ट का मतलब हमको पता है कि पास्ट का मतलब बीता हुआ समय होता है. जो काम पहले कभी हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं. तो मैंने पढ़ा. कोई पूछता है तुमने आज पढ़ाई की, तो आप उसको रिप्लाई देते हैं यस आज मैंने पढ़ा. तो मैंने पढ़ा ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है जो अफर्मेटिव कैटेगरी में है और इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस फॉर्मेट में इसको बनाना होता है. अब इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए मैं की इंग्लिश आई और पढ़ा मतलब रीड या स्टडी. देखिए बुक को पढ़ने के लिए हम रीड का यूज़ करते हैं और नॉर्मल पढ़ाई के लिए स्टडी का. तो स्टडी की सेकेंड फॉर्म लगानी है, इसलिए स्टडी के तीनों फॉर्म यहाँ पे लिखे जा रहे हैं. स्टडी, स्टडीड और स्टडीड. तो मैं पढ़ा इसकी इंग्लिश क्या बन गई? आई स्टडीड. एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल. आप सारे सेंटेंस की फ्रेमिंग ध्यान से सुनते रहिए और सभी कैटेगरी के जितने भी पास्ट के फॉर्म ऑफ सेंटेंस हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. तो अब देखते हैं. आई स्टडीड, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट हो गया आई स्टडीड. मैंने पढ़ाई किया था. अब इस सेंटेंस से ये जाहिर होता है कि ये जो काम पढ़ने का है वो फिनिश हो चुका है, मीन्स कंप्लीट हो चुका है. जब कंप्लीशन या फिनिश का सेंस आए तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट मानते हैं और सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में इसको बनाते हैं. तो आई हैड स्टडीड कंप्लीट. आई हैड स्टडीड. देखिए स्टडीड सेकेंड फॉर्म भी है और स्टडीड थर्ड फॉर्म भी है. तो आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ाई किया था, मीन्स पढ़ाई करने का जो काम है उसको कंप्लीट किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है. और मैंने पढ़ा वो एक इंडेफिनिट है और उसमें क्लियर सेंस नहीं आ रहा है कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो इंडेफिनिट था. तो दो तरीके के सेंटेंस आप अभी तक समझ पाए हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड. और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की. मैं पढ़ा था और मैंने पढ़ाई किया था और मैं पढ़ा करता था. अब देखिए पास्ट की एक हैबिचुअल एक्शन को बताया जा रहा है, मीन्स पास्ट की एक आदत को बताया जा रहा है. तो अभी तक आपने दो प्रकार के सेंटेंस सीख लिए, पास्ट इंडेफिनिट के और पास्ट परफेक्ट के. अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, लेकिन हैबिचुअल एक्शन में यूज टू का प्रयोग होता है. तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. यूज टू एक मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरीज के सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, मीन्स जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. तो आई यूज टू स्टडी. आई यूज टू स्टडी, मैंने पढ़ाई की थी, मीन्स मैं पढ़ाई करता था. ये पास्ट में एक हैबिट को दिखाता है और पास्ट में कोई हैबिट अगर दिखाई जाएगी तो यूज टू का प्रयोग होगा. अब मैं पढ़ता रहा, मीन्स जो पढ़ाई का काम था वो चलता रहा, जारी रहा. तो मैं पढ़ता रहा, इस प्रकार का जब सेंटेंस आएगा तो पढ़ने का जो काम है वो जारी रहने का सेंस देता है, मीन्स पढ़ाई मेरी जो थी वो कंटिन्यू रही, जारी रही. तो एक हिसाब से ये आप मान के चलिए जब कोई काम चलता रहता है तो केप्ट ऑन, कीप ऑन मतलब जारी रखना, लेकिन ये पास्ट में सेंटेंस है इसलिए कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट का यूज किया गया. तो आई केप्ट ऑन स्टडी. और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है मीन्स आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म. आई केप्ट ऑन स्टडीइंग, मैं पढ़ता रहा, मीन्स केप्ट ऑन इसमें मेन वर्ब हो गई और स्टडीइंग जो यहाँ पे यूज किया गया है ये पार्टिसिपल है जो
आपको नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब का, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर आपने 4 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की, 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं। इसमें 3 सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है और 1 सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है। तो पहला नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, सॉरी फॉर दैट। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के कुछ और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस की। जैसे मैं पढ़ने लगा, जैसे बोलते हैं ना, अब मेरे फादर ने मुझे समझाया तो उस तब से मैं पढ़ने लगा, मैं ये काम करने लगा, मैंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया है। मीन्स मैं खेलने लगा, मैं हंसने लगा, मैं सोने लगा। मीन्स कभी भी काम कोई आप स्टार्ट कर दें तो लगा जब भी आए तो स्टार्ट टू या बिगेन टू, यहाँ पे पास्ट है तो बिगेन टू, और तो आई बिगेन टू स्टडी, आई बिगेन टू स्टडी। जब भी कोई काम शुरू होना एहसास हो जाए कि पहले ऐसा नहीं होता था, आप शुरू हो, तो वहाँ पे आप स्टार्ट टू, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे आई स्टार्टेड टू स्टडी और आई बिगेन टू स्टडी, दोनों सेम है। मुझे पढ़ना था, नानी ने, मतलब मैं यहाँ आ गया लेकिन मुझे पढ़ना था, मुझे ये काम करना था। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में नानी ने से एंडिंग हो तो वो उनमें इन्फिनेटिव का यूज होता है विद द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, देखिए हैड टू का, मुझे पढ़ना था तो सब्जेक्ट हैड टू और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनेटिव बनाएगी, आई हैड टू स्टडी। अभी देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा था, बट जैसे ही इसके साथ टू ऐड हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया, क्योंकि टू स्टडी एक इन्फिनेटिव है। जब भी कभी लास्ट में ना नी ने आए तो इन्फिनेटिव से बनाएंगे, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था। अब मैं पढ़ रहा था, ये एक नॉर्मल पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे के फॉर्मिंग में इसको बनाते हैं। और जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें काम जारी रहे तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में रखते हैं, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई को हम एक सिंगुलर इसमें मानेंगे, आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब का यूज किया जाएगा। तो आई वॉज स्टडीइंग, आई के साथ वॉज, देखिए आई एक कॉमन सब्जेक्ट है, किन्हीं टेंसेज में इसको हम सिंगुलर के साथ ट्रीट करते हैं और कभी कभी हम इसको प्लूरल के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे डू तो आई के साथ डू और हैव लगता है तो प्लूरल हो जाता है, वॉज और एम लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। मैं तो बस पढ़ रहा था, ये देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, अरे क्या कर रहे थे, मैं तो बस पढ़ रहा था, या मैं तो बस ऐसे ही जोक कर रहा था, मैं तो बस हंस रहा था, मैं तो बस इनसे मजाक कर रहा था। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बहुत ईजिली समझते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। मैं तो बस यानी जस्ट ऐसे हम काम करते हैं। ये सेंटेंस तब बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है जब हम बोलते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ये जो तो बस आया है इसके लिए जस्ट का यूज होता है, बस तुरंत, मैं तो जस्ट। तो आई वॉज जस्ट स्टडीइंग, आई वॉज जस्ट स्टडीइंग। अब ये सेंटेंस जैसे जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था, क्यों आप बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ये सेंटेंस उस सेंस में बहुत अच्छा यूज होता है, और पढ़ने में आई वॉज जस्ट स्टडीइंग, मैं तो बस पढ़ रहा था। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको इस सेंटेंस में मिलने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे बताते हैं। मैं पढ़ा तो था, जैसे पापा आपसे पूछते हैं होमवर्क किया, पढ़ाई की, तो कहते हो अरे अभी मैंने पढ़ा तो था। तो मैं पढ़ा तो था, ये वाला एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो स्पीकिंग टाइप के सेंटेंसेस में बहुत अच्छे से यूज होता है। मैंने एक काम किया तो था, मैं वहाँ गया तो था, मैंने खाना खाया तो था। तो इसमें आपको डिड का यूज करना होगा जो डू की सेकेंड फॉर्म है। अब ये सेंटेंसेस स्पीकिंग में बहुत इजीली यूज होते हैं, बट जो ग्रामेटिकल या ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन है उनमें इन सेंटेंसेस का यूज बहुत नॉर्मली तो नहीं होता है, बट एडवांस लेवल पे इन सेंटेंसेस का यूज होता है। तो मैं वहाँ गया तो था, मैंने खाना खाया तो था, मैं पार्टी में गया था, या गया तो था, पढ़ा तो था, इस तरीके के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। तो आई डिड स्टडी, मतलब जो काम है उसको अलग किया गया है। तो आई डिड स्टडी, मैंने पढ़ाई किया था, मैंने पढ़ाई किया था, मैं पढ़ा तो था। तो इसमें डिड का कॉन्सेप्ट, डू का सेकेंड फॉर्म, उस कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज कर लेते हैं। मैंने पढ़ा तो था, आई डिड स्टडी।
मैं पढ़ नहीं पाया। जैसे आप बचपन में अपनी, जैसे अभी आप ये पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, फिर भी आप अगर इंटेंशनली नहीं देखते हैं तो भविष्य में आपके लिए ये कहने के हो जाएगा कि मैं पढ़ नहीं पाया, काश मैं भी पढ़ पाता। तो ऐसे सेंटेंसेस में मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हैं मैं पढ़ नहीं सका। तो इसमें कुड कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी कुड का मतलब होता है सका सकी, तो वो कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई कुडंट स्टडी, मैं पढ़ नहीं सका, मतलब पढ़ नहीं पाया का मीन्स यही निकलेगा कि मैं पढ़ नहीं सका, काश मैं भी पढ़ पाता। ठीक है, तो आई कुडंट स्टडी, मैं पढ़ नहीं पाया। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो आप ये सेंटेंस बहुत ईजिली बोलेंगे, समझेंगे और आपको अफसोस होगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, पढ़ें और अपनी स्टडी को इम्प्रूव करें। तो वरना आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा आई कुडंट स्टडी, वरना आप बोलेंगे आई कुड स्टडी, मैं पढ़ सका। आई एम हैप्पी टू स्टडी दैट, मतलब मैं पढ़ पाया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पढ़ लिया होता, काश मैंने बचपन में पढ़ लिया होता, काश मैंने बचपन में ऐसा कर लिया होता, या इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आपको वुड का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पढ़ लिया होता, मैंने ये काम कर लिया होता, मतलब कोई काम बिगड़ने या गलत होने के बाद अफसोस व्यक्त करने के लिए ये ऐसा यूज किया जाता है। तो आई वुड हैव स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो आई वुड हैव स्टडीड, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ये कब होगा? जब हमको किसी बात के लिए रिग्रेट मीन्स पछतावा होगा, जब हम वो काम नहीं कर पाए होंगे और भविष्य में हम वो काम के बारे में याद करेंगे तो मुझे लगेगा कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो आई वुड हैव स्टडीड। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने पढ़ लिया होता। अब ये दोनों ये सेम सेंटेंस हो गया है, मीन्स देखिए यहाँ पे मैं पढ़ लिया होता और मैं पढ़ लिया होता, दोनों लगभग सेम सेंटेंस हो गए हैं। इसलिए आप इनको अलग अलग समझेंगे कि 20 और 30 मैं पढ़ लिया होता, और वहाँ पे दोनों लगभग सेम सेंटेंस हैं। मैं पढ़ लिया होता, ऊपर क्या है? मैं पढ़ लिया होता, नीचे भी क्या है? मैं पढ़ लिया होता। लेकिन इसको हम दूसरे कैसे तरीके से बना सकते हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। मतलब एक वुड हैव से बना सकते हैं और एक क्या है? माइट हैव। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी और अलग अलग क्या है? मैंने पढ़ लिया होता तो संभावना, जब कभी पॉसिबिलिटी होती, आई माइट हैव स्टडीड, अगर तुम नहीं आते तो मैंने ये काम कर लिया होता। जैसे गदर मूवी में है काजी साहब, अगर आप नहीं आए होते तो मैंने उसका गला काट दिया होता। तो मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है। आई माइट हैव स्टडीड मीन्स जब 20-30% की पॉसिबिलिटी दिखाई दे तो आपको माइट हैव का यूज़ करना है, और जब 100% क्लियर हो तो वुड हैव, मतलब वो आप नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं, तो आपको वुड हैव का यूज़ करना होगा। और कुछ हद तक पॉसिबिलिटी थी ऐसा होने की फिर भी नहीं कर पाए हैं तो माइट हैव का। तो उसमें 20-30% मीन्स समथिंग पॉसिबिलिटी, और जब 100% वो काम बिगड़ जाए और पछतावा हो तो वुड हैव। और जब कुछ पॉसिबिलिटी यानी कुछ हम कर लिए हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए हैं, अगर थोड़ी बहुत संभावना अच्छे प्लस एंड माइनस की है तो हमको माइट हैव का यूज़ करना होगा। ये सेंटेंसेस आपकी लाइफ में, आपकी स्पीकिंग में, जहाँ पे मैंने पढ़ने का एक ही मीनिंग को सभी में आपको बताया है, वहाँ पे आप वर्ब चेंज कर दीजिए। और ऐसे ही 10 और सेंटेंसेस जितने भी आपको बताएंगे, 1 बाय 1 एक वर्ब को चेंज करके सेम उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज़ बढ़ाते रहिए, और ऐसे बहुत सारे और सेंटेंस बनाइए और मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगर इससे कोई रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए इस तरीके की और इंटरनल और मज़ेदार जानकारियां लेने के लिए। और मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको इस तरीके की जानकारियां मिलती रहेंगी। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और वॉच करिए मेरे चैनल को रेगुलरली। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वॉच इट रेगुलरली। जय हिंद, वंदे मातरम।